Hello students, myself Lucky Sharma. I am physics faculty at Nishan Classes Private Limited. Today we are going to discuss a small topic of 11th physics class which is differentiation. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बहुत स्मॉल पार्ट है 11th फिजिक्स में. बाकी जो डिफरेंशिएशन है वो आपको मैथ में पढ़ने को मिलेगा, तो अपने को बहुत स्मॉल पार्ट पढ़ना है डिफरेंशिएशन का इन फिजिक्स. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं. सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, कोई भी एक जनरल इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ठीक है, अब इस इक्वेशन की अपन बात करें तो इस इक्वेशन में दो तरह की चीज़ें होती है. पहले होते हैं वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं कांस्टेंट. यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे 2 आपको पता है कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, और जो क्वांटिटी वेरी करती है जो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में वो क्या है, वेरिएबल्स है. जिसमें x की बात करूँगा तो x भी वेरिएबल है, y की बात करेंगे तो y भी वेरिएबल है. ठीक, अब वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है उसे अपन बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो राइट हैंड साइड में लिखा रहता है उसे अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y की अपन बात करेंगे तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल. ऐसा क्यों है? जैसे मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करता हूँ, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आती है, 0 0 एंड 1. x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4. ऐसे x इक्वल्स टू कितना है 2 पुट करते हैं, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, ये 8 और एक 9. तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो जैसे जैसे अपन x की डिफरेंट वैल्यूज़ डालते जा रहे हैं वैसे वैसे y की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है. मतलब अपन बोल सकते हैं कि y जो है वो टोटली x पे डिपेंड कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे. इसलिए x क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन y की वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू x आ रही है. ठीक है, तो y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है सर, इतनी बात अपन ने देखी. अब यहाँ पर अगर बात करूँगा तो इस केस में देखो, यहाँ पे y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब इसको अपन इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं. तो y क्या है, x का फंक्शन है, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x है. ठीक है, तो इस इक्वेशन में अपन बात करें इस तरीके से अपन देखा. और भी कुछ इक्वेशन हो सकती है, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा हो सकता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इन सब में भी अगर बात करूँगा तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. क्यों? क्योंकि y x की टर्म्स है. तो इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अपन को इन्हीं फंक्शंस का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है सर, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो अपन इसका भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए अपन को कुछ एक रूल्स, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेगी. इसका भी कर सकते हैं, उसके लिए भी रूल्स देखने पड़ेंगे. तो सबसे सिंपल अगर मैं बात करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन अपन फर्स्टली स्टार्ट करेंगे. ठीक है, डिफरेंशिएशन की अपन बात करें, डिफरेंशिएशन का जो जनरल मीन होता है वो होता है डिवाइडेशन. मतलब कोई भी एक बड़ा फंक्शन है, जैसे मान लो एक रोड है. अब इस रोड को अगर अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन. क्या बोलते हैं सर? डिफरेंशिएशन. और इंटीग्रेशन इसी से ही रिलेटेड टॉपिक है, एक इंटीग्रेशन. तो इन छोटे छोटे पार्ट्स को अगर मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ और पूरा एक कंप्लीट रोड बना देता हूँ सेम एज इट इज़ जो पहले था, तो इसे अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन. क्या बोलते हैं सर? इंटीग्रेशन. तो समेशन मीन्स तो इंटीग्रेशन और डिवाइडेशन मीन्स डिफरेंशिएशन. ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आती है. तो डिफरेंशिएशन का जो जनरल मीन होता है वो क्या होता है, डिवाइडेशन. मतलब किसी भी एक फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शंस की फॉर्म में डिवाइड करना डिफरेंशिएशन होता है. ठीक, अब डिफरेंशिएशन की अपन बात करें तो डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो होता है डी बाई डी. क्या होता है सर? डी बाई डी. ये सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक, तो कोई भी, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, y इक्वल्स टू कुछ भी दिया हुआ है, तो जैसे आपको दिया गिवन है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, ये कोई वैल्यू दी हुई है. मैंने बोला आपको सबसे सिंपल अपन इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में फर्दर इनको भी सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो y की जगह y है, और यहाँ पे n की जगह पे अगर बात करूँ 2 है. आई बात समझो. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे x टू द पावर 2 और यहाँ पे x टू द पावर n. तो अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना. ठीक है, तो इसको अपन अरेंज करते हैं. तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे अगर बात करूँ डी बाई डी है, डी बाई डी की फॉर्म में अपन इसको लिखेंगे डी बाई डी. डिफरेंशिएशन किसका करना है? अब इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं कि ये y x की टर्म में, पावर कुछ भी आ रही है अपने को कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे अपन इसको फंक्शन ऑफ x भी तो लिख सकते हैं. तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. यहाँ पर अगर बात करूँ मैंने डी बाई डी इसको रिप्रेजेंट किया, अपने को किसका डिफरेंशिएशन करना है? y का. तो यहाँ पे इसको y को
इस जगह पे अपन न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब y जिसकी टर्म में होता है उसी के रेस्पेक्ट में अपने को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होता है। तो y किसकी टर्म में, x की टर्म में, तो x के रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर आगे क्या होता है वो अपन देखेंगे, लेकिन अपन को स्टार्टिंग में यही देखना है कि जो जिसकी टर्म में y है, y जिसका फंक्शन है उसी का अगर बात करूँगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात करूँ तो अरेंज तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो डी बाय डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए ऐसा, और y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपन ने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज़ और ये चीज़, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी y की जगह पे कुछ भी गिवन है उसकी जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करूँ ये ओनली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एक्चुअल जो डिफरेंशिएशन होगा वो x टू दी पावर n का होगा। किसका होगा सर, x टू दी पावर n का। तो एज इट इज जैसा गिवन है वैसा ऐसा कैसे अपन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करूँगा तो डी बाय डी एक्स, वाई की जगह पे अपन क्या पुट कर सकते हैं, एक्स टू द पावर n। मतलब यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर इस तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और y की जगह पे क्या है, x टू द पावर n, तो अपन ने एज इट इज पुट कर दिया। तो ये इसको अरेंज करने का तरीका होता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन के लिए कुछ एक रूल्स है किसी भी चीज़ का। देखो मैथ में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2x, एक्स क्यूब, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं इन्हें अपन एल्जेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एल्जेब्रिक फंक्शंस। दूसरे टाइप की अगर बात करूँगा तो जो आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, इन्हें अपन टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट अगर बात करूँ, ये दोनों तो आपने 10th क्लास में, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये 10th क्लास में साइन एक्स, कॉन एक्स, टेन एक्स अगर बात करूँ 10th क्लास में पढ़ी हुई टिग्नोमेट्रिक, इन्हें टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। मैथ के थर्ड टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 2x, मतलब जब भी क्या होगा लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा तो हमेशा आगे लॉग लिखा रहता है। इसको अपन ln की फॉर्म में भी लिखते हैं, ये ln भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात थर्ड टाइप के फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट होते हैं मैथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर x स्क्वायर, कुछ भी आ सकता है। तो ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें बेस में अगर बात करूँगा तो क्या आएगा, e आएगा। और नेक्स्ट लास्ट होते हैं इन्वर्स टिग्नोमेट्री। इन्वर्स टिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होती है, ये टिग्नोमेट्री फंक्शन से बस इनका इन्वर्स आ जाए, तो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, टेन इन्वर्स ऑफ। तो ये बाकी दो तो आपने पहले पढ़े हुए 10th क्लास तक, बाकी ये तीन आपको 11th क्लास में पढ़ने। तो मैथ में आपको याद रखना है कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, ये 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। अब इसमें अपन बात करें तो अपन ने जो स्टार्ट किया है वो एक्स टू दी पावर n वगैरह अपन ने स्टार्ट किया है। इसका मतलब वो किससे मैच करता है, फर्स्ट टाइप के एल्जेब्रिक फंक्शन से। तो अभी अपन जो सीख रहे हैं वो एल्जेब्रिक फंक्शंस का है। इनका भी डिफरेंशिएशन होता है, इनका भी होता है, इनका भी होता है, सबका होता है, लेकिन इनके लिए कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं i/n में जो कि फिक्स फॉर्मूलाज है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो अपन स्टार्ट कर वो भी अपन देख लेंगे कि किस तरीके से आता है, लेकिन अभी जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो एल्जेब्रिक फंक्शंस का ही करना है। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए अपन ने बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है। अभी तो फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है, d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसको करते किस तरीके से, अब डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको समझ में आ गया कि अपन इसका कर रहे हैं। करने के लिए क्या करना है, तो करने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन को कुछ एक चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले d/d होना चाहिए, वो तो होगा इसे डिफरेंशिएशन के लिए। दूसरी चीज़, जिसका अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिस फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, उसी की बात करें तो वही सेम फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करूँगा तो अपन x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x ही है, तो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो अपन फर्दर देख लेंगे किस तरीके से करना होता है, लेकिन हमेशा ये रूल तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, 1x और 1 पावर हमेशा अपन को फॉर्म करनी है। ठीक है, एक ज़्यादा भी x आते हैं तो अपने को कन्वर्ट करना आता है, अपन को एक सिंगल x में और सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है। जब सिंगल x में कन्वर्ट करोगे तो पावर तो सिंगल हो ही जाएगी। ये नेक्स्ट रूल है, ये अगर होता है तो फिर उसके बाद में अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमेशा जिसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन देख रहे थे अपनी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि d/d है, हाँ है,
नीचे x है तो ऊपर भी x है, हाँ है, 1x 1 पावर है, हाँ है, ठीक है। न्यूमरेटर में जो भी है गिवन है वो सारा का सारा है, ठीक है। तो आराम से अपन इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। किस तरीके से करना होता है, कुछ नहीं करना, जो गिवन पावर है उस गिवन पावर को अपन को आगे लेके आना है। क्या करना है साहब, आगे लेके आना है। तो यहाँ पे पावर कितनी है n, तो n को मैं लेके आ गया, ठीक। उसके बाद में अपने को फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, ये अपन ने x लिख दिया, ठीक। अब इसमें से अपने को क्या करना है, जो पावर है उस पावर में से 1 सेपरेट करना है। तो ये पावर में से अपन ने 1 सेपरेट कर दिया, ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, डी बाई डी एक्स टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या हो गया, n पावर को आगे लेके आगे वेरिएबल लिख दिया, जो भी वेरिएबल है, और वेरिएबल में जो पावर है उसमें से 1 सेपरेट कर दिया, ये इसका डिफरेंशिएशन। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, कर सकते हैं इसको आराम से। फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू गिवन है एक्स स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। इसको बार बार इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी न्यूमेरिकल करो तो उस केस में बार बार रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, व्हाट इज़ डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हो, डी बाई डी एक्स, और वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बाकी आपको पता है जो सॉल्व होगा किस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर से होने वाला है तो उसी को अरेंज कर दो, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज़ पुट कर दिया अपन ने एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम बात करूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है साहब, यहाँ पे अपन बात करेंगे तो अपन ने बोला था कि कुछ एक रूल्स है, वो रूल्स अपन देख लेते हैं। सबसे पहले डी बाई डी होना चाहिए, हो रहा है, सेम एक्स होना चाहिए, है, 1x 1 पावर है, जो भी गिवन है वो न्यूमरेटर में है। तो अब आराम से यहाँ पे अपन इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पावर कितना है, n का वैल्यू कितना है 2, तो पावर को आगे लेके आएंगे। रूल क्या कहता है, पावर को आगे लाना है तो ये लेके आ गया। उसके बाद में क्या करना है, वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल लिख दिया अपन। उसके बाद में पावर में से 1 सेपरेट करना है, तो 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, द आंसर विल बी 2x। कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे है डिफरेंशिएशन करने का। और भी एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं, और एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपने को गिवन है यहाँ पे ऐसा दिया है y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, ठीक। अब इसका अपने को डिफरेंशिएशन कैसे आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो अपने को कुछ नहीं करना है, पहले तो एज इट इज़ पुट करना है डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे जो गिवन है एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/x स्क्वायर कर दिया सर। हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो जो अपन ने रूल्स पहले देखे थे क्या वो सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो वो अपने को देखने पड़ेंगे। सबसे पहले डी बाई डी होना चाहिए, है, एक्स एक्स होना चाहिए, सेम है, ठीक है। 1x 1 पावर है, क्या वो सारा का सारा न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, न्यूमरेटर में ले जाना है। पावर कुछ भी बन जाए, पावर से कोई मतलब नहीं, अपने को करना क्या है कि न्यूमरेटर में ले जाना है जो भी गिवन है, ठीक। तो अपन इसको थोड़ा सा पहले चेंज कर लेंगे। तो एक्स टू दी पावर 1/x स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर माइनस ऑफ 2, ठीक। अब पावर मैंने बोला नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकती। मेन काम क्या है, अपने को न्यूमरेटर में लेके आए, तो न्यूमरेटर में आ गया, सब कुछ एज इट इज़ हो रहा है। अब अपन आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो रूल क्या था, पावर को आगे लेके आना, तो पावर कितनी, -2, विद साइन आएगी ऑलवेज पावर। तो पावर है -2, आपको क्या करना है, वेरिएबल लिखना है, लिख दिया, और पावर में से 1 सेपरेट करना है, तो -2 माइनस, तो कितना हो जाएगा, -2x टू दी पावर -3, ठीक है। और भी इसको फर्दर सोल्व करना है, तो -2 एज इट इज़, और अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। तो इसको अपन नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। और भी एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं, सिंपल से एग्जांपल। और एग्जांपल्स की अपन बात करें, जैसे मान लो x से ज़्यादा एक्सेस है, तो यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे गिवन है x की पावर 7। अब यहाँ पे ऐसा गिवन है तो उस केस में अगर बात तो अपने को तो वैसे ही करना है, या तो पहले इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे x टू दी पावर 2 और यहाँ पे 7, तो क्या आ जाएगा 1/x टू दी पावर 5। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ, डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछता है, डी बाई डी एक्स वाई की जगह पुट करेंगे तो 1/x टू दी पावर 5, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स टू दी पावर -5। पावर का आगे लगाएंगे -5, x को एज इट इज़ लिखेंगे -5 -1, तो -5x टू दी पावर -6, तो -5 अपने को पता है नेगेटिव पावर में नहीं रखना है, तो क्या करेंगे, x टू दी पावर 6, ये इसका फाइनल आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल अपन इसके लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ, जैसे रूट ऑफ x दिया हुआ है, ये एक टाइप का फॉर्मूला भी जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। कोई भी रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन पूछता है, आपको इसे करके सॉल्व करके नहीं देखना है, आपको उसका आंसर डायरेक्ट बताना है।
तो जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ, ठीक, अपने से पूछा है व्हाट इज dy बाय dx, ठीक। अब एज इट इज़ अपने को तो जो गिवन है वो अपने को पुट करना है, अपने को बाद में देखना है कि करना क्या है। तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे अगर बात हो रूट ओवर ऑफ एक्स, क्या रूल है, क्या क्या कहता है कि डी बाई डी होना चाहिए, सेम है एक्स सेम है, ठीक है। न्यूमरेटर में भी है, लेकिन 1x 1 पावर नहीं, तो पावर तो अपने को पता है अपन बना सकते हैं। तो रूट एक्स को अपन किस तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पावर, तो यहाँ पे एज इट इज़ एक्स और रूट की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 1/2, तो बन गया जैसा अपने को चाहिए था। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1/2। तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बहुत सिंपल है। अब तो क्या करना है, पावर को आगे लेके आना है 1/2, क्या करना है वेरिएबल लिखना है, लिख दिया, और पावर में से 1 सेपरेट करना है, तो 1/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 एक्स टू हाफ माइनस 1 माइनस का। अब यहाँ पे अगर बात करूँगा तो हाफ एक्स टू पावर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे ऐसा। अब अपने को पता है कि अपन क्या कर सकते हैं, रूट एक्स को एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे तो एक्स टू द पावर 1/2 का अपन रूट ओवर ऑफ एक्स अगेन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो 1/2 इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ एक्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो कोई आपसे पूछता है डायरेक्ट कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना, आपको इसको रट लेना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो एक टाइप का फॉर्मूला भी, ठीक। नेक्स्ट अपन और भी एग्जाम्पल्स पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे आपको ऐसा गिवन है पाई इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये दिया है एक्स क्यूब, ठीक, और एक से यहाँ पे दे रखा है एक्स टू द पावर 4, और इसका आपसे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोलता है। तो आप उसको बार बार चला के उसके साथ करोगे, तो इससे बेटर तो क्या है कि सबसे पहले इसी को यहीं पे सॉल्व कर लो। अपने को करना क्या है 1x 1 पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर बात हो रूट का मतलब कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 और रूट मतलब 1/2, यहाँ पर अगर होता है एक्स टू दी पावर 4। उसके बाद में अगर बात करूँ तो एक्स स्क्वायर, ये आपको होता है पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स टू दी पावर 3/2, तो यहाँ पर अगर होता है एक्स टू दी पावर 4। यहाँ पर अगर बात करें कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर अगर बात हो ऊपर चल जाएगा तो एक्स टू दी पावर 3/2 और माइनस का 2, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो एक्स और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो माइनस का 1/4, ठीक। ये इसका अपन ने सॉल्यूशन कर लिया, सॉरी 4 - 3, तो -1/2, ठीक। अब इसका अपन ने इस तरीके से सॉल्यूशन कर लिया। तो यहाँ पर अगर बात करूँगा तो यहाँ पे अपने को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे अपन ने y को जो वैल्यू थी अपन ने उसको 1x और 1 पावर में कन्वर्ट कर लिया। पूछेगा क्या व्हाट इज dy बाई dx। यहाँ पर अगर बात करो dy बाई dx एज इट इज जो गिवन है x टू दी पावर -1/2। यहाँ पर अगर बात हो पावर को आगे लिखेंगे, पावर कितनी है -1/2, x को एज इट इज लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 -1, तो -1/2 एक्स टू दी पावर -3/2। तो यहाँ पर अगर तो -1/2 नीचे लाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपने को डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करना होता है। एक्चुअल में जो डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका है ये तो अपन ने देख लिया कि किस तरीके से करते हैं। तो एक्चुअल तरीका क्या होता है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो क्या है, जैसे अपन ने वही एग्जाम्पल लेते जो अपन ने स्टार्टिंग में लिया था। जैसे y इक्वल्स टू गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका क्या है, जैसे आपसे पूछा है व्हाट इज dy बाय dx, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया dy बाय dx, और यहाँ पे अगर बात करूँगा तो यहाँ पे y की जगह पे अपन ने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक। एक चीज़ और सिंपल सा अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बात हो, जैसे आपको दे रखा है dx डिवाइड बाय dx, इसका मीन क्या है, यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक। या तो अपन डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपन, या फिर अपने रूल के अकॉर्डिंग में अपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँगा तो यहाँ पे देखो x के ऊपर कोई पावर नहीं और अपने को पावर रिक्वायर्ड है, कोई पावर नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या कंसिडर कर 1 पावर तो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या कंसिडर कर लिया, अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x का विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे पावर में अगर बात करो 1 है, 1 को आगे लेके आ जाएंगे, तो 1 को एज इट इज़ आगे क्या करना होता है, वेरिएबल लिखना होता है, ये वेरिएबल लिख दिया। पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, पावर कितनी थी 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 1, एक्स टू दी पावर 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। किसी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 × 1 आंसर विल बी 1। तो या तो ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं कि dx बाई dx कितना होता है 1, या फिर डिफ्रेंशिएशन के थ्रू भी अपन देख सकते हैं कि उसका आंसर कितना आता है 1। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको
याद रखें। तो कोई भी पूछता है व्हाट इज़ dy बाई डी एक्स, व्हाट इज़ dk बाई डी, आंसर विल बी कर सकते हैं। अब अपन इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँगा तो ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन का जो एक्चुअल मेथड है वो क्या है।